आकाशवाणी अल्मोड़ा और देहरादून बटी प्रस्तुत छन कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। राज्य में 15 साल या हुई हैं ज़्यादा पुरान कॉमर्शियल वाहनों के स्क्रैपकरण पर 15% और निजी वाहन के स्क्रैपकरण पर 25% सब्सिडी दी जाए। राज्य सतर्कता विभाग में जल्द 103 नई पदों का सृजन करी जाल। प्रधानमंत्री भो नई दिल्ली में कर्तव्य परपथ मेरी माटी मेरा देश अभियानक समापन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और प्रदेश में भो बटी शुरू हुल खेल महाकुंभ। नमस्कार, समाचार नगदगाड़ मी नारायण दत्त पाठक। आप समाचार विस्तार। प्रदेश में जल्द 15 साल या हुई हैं ज़्यादा पुरान वाहनों के स्क्रैपकरण पर सब्सिडी दी जाए। राज्य मंत्रिमंडल 15 साल पुरान कॉमर्शियल वाहनों के स्क्रैपकरण पर 15% जबकि निजी वाहन के स्क्रैपकरण पर 25% तक सब्सिडी देना निर्णय ली रखो। कैबिनेट अगला 10 सालों में 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जड़ी बूटी के उत्पादन के लिए मंजूरी दी है। एक अन्य फैसल में मंत्रिमंडल में वर्षा जल संरक्षण लीजी ठुल संख्या में चेक डैम बढ़ोना निर्णय ले लीजे रो। ये के अनुसार गदेरों पर चेक डैम बढ़ोना लीजी मास्टर प्लान बनाई जाल। राज्य मंत्रिमंडल राजाजी टाइगर अभयारण्य के बाघ संरक्षण क्षेत्र बढ़ोण के मंजूरी दी है। दगड़ा प्रदेशाक मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए मंजूरी दी जा रहे और ये योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के मदद देना निर्णय ले ली जा रो। मंत्रिमंडल राज्य 35,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्दी खरीदारी के लीजी 2,400 रुपये सालाना सहायता राशि देने पर ले स्वीकृति प्रदान करी। कैबिनेट एक महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए 8वीं के बाद ITI करण पर हाईस्कूल सर्टिफिकेट देना निर्णय ली रखो। यो फैसला के बाद अभ्यर्थी के 10वीं कक्षा पास करना लीजी सिर्फ हिंदी परीक्षा के उत्तीर्ण करण होल। केंद्रीय सतर्कता आयोग आज बेटी 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मनाने लग रहा। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता के महत्व के लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रति एक आउटरीच उपाय के रूप में मनाई जा। यो वर्ष एक थीम छ भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। देशाक सतर्कता विभाग में जल्द ही 103 नई पद सृजित करी जाल। दगड़ा सतर्कता विभाग कार्यप्रणाली के प्रभावी रूपेल और बेहतर बढ़ाने लीजी सर्विलांस और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम गठन ले करी जाल। देहरादून में आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आगामी 5 नवंबर तक भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड लीजी विभिन्न माध्यमों जागरूकता अभियान चलाने निर्देश दिए। श्री धामील को कि भ्रष्टाचार के पूरी तरह खत्म करने लीजिए प्रदेश में नियमित तौर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों के भ्रष्टाचार रोकने लीजिए सतर्कता विभाग द्वारा करी गई कार्रवाई की रिपोर्ट महड़ में 2 बार प्रस्तुत करना निर्देश ले दी। श्री धामील को कि सतर्कता विभाग के कार्रवाई में तेजी लाने लीजिए जोले फंडे की आवश्यकता हुई वो प्रदान करी जाए। यो दौरान मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड लीजी जारी करी गई नंबर 1064 व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देश दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील सरकार एक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दी रखो। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में श्री धामील को कि राज्य सरकार सुशासन और गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान देने लग रहे। मुख्यमंत्री को कि सरकारी योजनाओं के धरातल स्तर पर लागूकरण में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करी जाए। यो मौके पर मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधूल को कि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगाने लीजिए तकनीक अधिकतम इस्तेमाल करने की जरूरत है। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों में CCTV कैमरा लगाने के लिए सुझाव दिए। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में आज उत्तराखंड पहल स्वर्ण पदक जीतो। 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में प्रदेशाक सूरजैल स्वर्ण पदक अपना नाम करो। उन्होंने यो दौड़ 1 घंटे 27 मिनट में पूरी करी। हरिद्वार जिला मंगलौर विधानसभा क्षेत्र बसपा विधायक शरबत करीम अंसारी का आज रत्ते नई दिल्ली में निधन है गो। वो 2 बार मंगलौरा विधायक रही। यह पहली वो 2012-17 तक ले बसपा बटी मंगलौर विधानसभा प्रतिनिधित्व कर चुकी छन।
शरबत करीम अंसारी के निधन पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील शोक व्यक्त करो। वह आज देहरादून में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने पहली दिवंगत विधायक की स्मृति में 2 मिनट मौन धरी गो। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी अल्मोड़ा और देहरादून बटी प्रसारित करी जाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भो कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा समापन कार्यक्रम में शामिल भल। यो कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव समापन समारोह उपलक्ष्य में आयोजित करी जाने लग रहा। मेरी माटी मेरा देश अभियान देशाक लीजी सर्वोच्च बलिदान देने वाल वीरों और वीरांगनाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि छ। श्री मोदी यो कार्यक्रम के दौरान अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव समारोह का उद्घाटन कराल। उन देश भर बेटी यो कार्यक्रम में शामिल होना के लीजी आई हजारों अमृत कलश यात्रियों के संबोधित कराल। प्रधानमंत्री देशाक युवाओं के लीजी मेरा युवा भारत मंच अगले शुभारंभ कराल। मेरी माटी मेरा देशाक समापन समारोह में भागीदारी करना के लीजी 36 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पुज गई। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उत्तराखंड वती भेजी गई अमृत कलशाक दगाड़ 325 सदस्यों के दलेल दिल्ली के धनश्री कैंप में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करो। यह पहली दलाक पूजन पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय स्थानीय आयुक्त अजय मिश्राल प्रतिनिधियों का स्वागत करो। गौरतलब है कि अमृत कलश यात्रा में उत्तराखंड सुदूरवर्ती अंचलों 95 विकास खंडों 101 नगर निकायों और नेहरू युवा केंद्र स्वयंसेवक दिल्ली पुज रही। प्रदेश में भोबटी खेल महाकुंभ शुरू होने लग रहा। ये शुरुआत नैनीताल जिला हल्द्वानी शहर में कुंवरपुर न्याय पंचायत बटी हुई। खेल महाकुंभ के दौरान न्याय पंचायत स्तर, विकासखंड स्तर और प्रदेश स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करी जाल और पहले 3 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के प्रोत्साहन राशि ले दी जाए। आगामी 15 नवंबर के जनजातीय गौरव दिवस मनाई जाल। यो उपलक्ष्य में आकाशवाणी देहरादून क्षेत्रीय समाचार एकांश विभिन्न आदिवासी नायकों के देशाक विकास में दी गई योगदान प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए एक श्रृंखला प्रसारित करने लग रहे, जैमें विभिन्न आदिवासियों गौरव गाथाओं की जानकारी श्रोताओं तक पुजाई जाए। ये क्रम में आज बिहार तिलका माझी गौरव गाथा प्रसारित करी जाने लग रहे। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 में बिहार के तिलकपुर में हुआ। वे संथाल जनजाति के थे। तिलका मांझी स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नायक थे। उन्होंने अंग्रेजी राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में संथाल क्रांति का नेतृत्व किया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति की जानकारी तिलका मांझी ने ही संथालों को दी। अंग्रेजों के शोषण और दमन के विरोध में तिलका मांझी ने भागलपुर के पास वंचरी जोर में अंग्रेजों के विरोध में संथालों और अन्य वर्ग के लोगों को संगठित किया। संथाली वीर तिलका मांझी ने ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सभी को साथ लेकर युद्ध शुरू किया। उन्होंने धरती हमारी है नारा दिया था। उन्होंने 13 जनवरी 1784 को भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी अगस्टस क्लीवलैंड को तीर मारकर धराशायी कर दिया। इसके प्रतिशोध में अंग्रेजी शासन ने तिलका मांझी को चारों ओर से घेर कर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण तिलका मांझी के कई साथी हताहत हो गए। इसके बाद अंग्रेजी सेना ने तिलका मांझी को पकड़ लिया और भागलपुर के चौराहे में उन्हें 13 जनवरी 1785 को फांसी दी गई। देशाक पहल गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म दिवस पर भो राष्ट्रीय एकता दिवसाक उपलक्ष्य में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रन फॉर यूनिटी रैली प्रदेश भर में आयोजन करी जाल। रैली में स्कूली छात्र छात्रा, खिलाड़ी और आम लोग प्रतिभाग कराल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंघल देहरादून जिलाक सभी थाना प्रभारियों के सघन सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दी रखी। ये क्रम में आज थाना सहसपुरैल सत्यापन अभियान चला। अभियान के दौरान 20 व्यक्तियों के दगड़ा 6 मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करी गई। ये के अलावा बगैर कागजात चलन लगी 5 वाहनों के सीज ले करी गो। रुद्रप्रयाग जिला राजकीय इंटर कॉलेज पांजणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पेंटिंग और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन करी गो। यो अवसर पर जखोली बाल विकास परियोजना अधिकारी हिमांशु बडोलाल प्रतियोगिता में पहल, दूसर और तीसर स्थान पर रही छात्राओं के सम्मानित करो। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य में 15 साल या उन्हें ज़्यादा पुरान कॉमर्शियल वाहनों के स्क्रैपकरण पर 15% और निजी वाहन के स्क्रैपकरण पर 25% सब्सिडी दी जाए। राज्य सतर्कता विभाग में जल्द 103 नई पदों सृजन करी जाल। प्रधानमंत्री वो नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान समापन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और प्रदेश में भोबटी शुरू हल खेल महाकुंभ। ये गादगाड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार न की बुलेटिन समाप्त हूँ। नमस्कार।